प्यारे बच्चों एक बार ये बता दो, आवाज वगैरह ओके, फिर सेशन को स्टार्ट कर लिया जाए। हाँ जी बच्चों, सभी बच्चे मुझे ये बता दें कि मैम आवाज वगैरह ओके है, फिर बढ़िया से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं ऑडियो वीडियो सब कुछ दिख रहा है या बढ़िया नहीं दिख रहा, क्योंकि भैया बाद में दिक्कत होती है। मैं चाहती हूँ सब कुछ क्लियर हो जाए और फिर हम इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके बच्चे, चलें आए फटाफट से। हिमालय तो देख लिया था तुमने। अब आगे की कहानी मैं बढ़ाने जा रही हूँ। बड़े ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखो, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आगे ये मैप तो है हिमालय के, ठीक है, ये सारे हिमालय के। तो अब यहाँ पर इससे आगे की बात कर ली जाए। चलो अब यहाँ पर आगे की बात कर ली जाए, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखो, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। इससे एग्जाम ने ना क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप ये बताइए। हाँ जी, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, 5 में, 6 में और 7 में। तो आप यहाँ पर क्या राइट आंसर करेंगे, आप मुझे ये बताइए। आप मुझे क्या राइट आंसर करेंगे ये बताइए। चलिए, हम्म भीगी। चलो आ जाओ फटाफट से, यहाँ पर बात करेंगे भौतिक रचना भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, 5, 6, 7, 8। तो आप किस पे टिक करेंगे। तो भौतिक रचना और धरातल के भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को भारत को 6, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, 6 भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। 6 भौतिक भागों, प्यारे बच्चों, कितने या क्षेत्रों में बांटा गया है। या क्षेत्रों में बांटा गया है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू India is divided into 6 physical parts of region. Parts of region, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कौन कौन से, अब उनके नाम भी तुम्हें पता होना चाहिए, ध्यान देंगे। एक होता है प्यारे बच्चों उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है।
और उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये आपको ढंग से याद करना है। नाम नहीं पूछे जाएंगे, बस मैं लिखवा रही हूं ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन रहे। मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तटीय मैदान, और द्वीप समूह हो गया। और द्वीप समूह हो गया। माउंटेन रीजन ऑफ द नॉर्थ, माउंटेन माउंटेन रीजन, माउंटेन माउंटेन माउंटेनस, ऐसे लिखो माउंटेनस। माउंटेन रीजन, रीजन ऑफ द नॉर्थ, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, है ना, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और डिजर्ट रीजन है, डिजर्ट रीजन है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर पेनिनसुलर प्लेटू है। तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आया? कितने हो गए ये जरा गिनना, काउंट करना। 1 2 3 4 5 6, ये है। आगे तो यहाँ पर याद रखना है, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। मैम बुक में तो 5 लिखे हैं, बुक में 5 नहीं भैया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया है, 6 ही याद करने हैं आपको। बुक वगैरह की आप इधर ध्यान दो, जो मैं आपको समझा रही हूँ प्यारे बच्चों। आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को प्यारे बच्चों, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय, द नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन जो है, द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन can be divided into 4 major zones, into 4 major zones, 4 major zones, है ना।
ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कौन कौन सा मैंने आपको बोला था, ट्रांस हिमालय। इधर आओ, 4 मेजर जोन्स में कौन डिवाइड है, देखो ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियां इसके अंदर आती हैं और एक कैलाश रेंज आती है जो कि तिब्बत में है। तीनों ये आ गई और 1 2 3 1 2 3 3 श्रेणियां ये है और ये ट्रांस हिमालय, तो 4 श्रेणियां है ना। उत्तर उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं ना, ट्रांस हिमालय, और ये क्या लिखा है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। गिन के दिखाओ, 1 2 3 4, कितने हो गए? छोड़ दे, लो लो, 1 2 3। बुक्स पढ़ो, आप अपनी बुक्स पढ़ो, सब बच्चे मेरी बेटी भी बुक्स पढ़ेगी, देखो ज्योग्राफी पढ़ रही है, ले बेटा पढ़ो। चलो प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो बाटाना 4 में खुद गिन लो, 1 2 3 4, ये 3 श्रेणियां, 1 2 3 3 श्रेणियां ये, और चौथी ये है। तो अब हमने इनको ही एक एक करके पढ़ेंगे चारों को, कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। अब वो 4 भागों में, यानी ट्रांस हिमालय की सबसे पहले पूरी कहानी पढ़ लेंगे, क्या है ट्रांस हिमालय, कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, फिर ग्रेटर हिमालय के विषय में, फिर इसके। तो 1 बाय 1 करके अब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। चलो तो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4, सबसे पहले ट्रांस हिमालय या पार हिमालय लिखो यहाँ पर, है ना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ट्रांस हिमालय। अब इसके नाम कितने हैं आपको यहीं पे ही ध्यान देना है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसके नाम यहाँ याद कर लो। अच्छा मैम, इस हिमालय के इतने नाम हैं, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय और ट्रांस हिमालय। क्या ये हिमालय का भाग है, हाँ या ना में आंसर दो। आप बोलोगे मैम ये हिमालय का भाग नहीं है, और इसे, इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो तिब्बत में है, तो इसलिए इसे तिब्बतन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इन चारों में से कौन से हिमालय को तिब्बतन हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे इसका जो अन्य नाम है मैम, इसका जो अदर नेम है, अदर नेम तिब्बतन हिमालय। क्योंकि मैंने कहानी क्या बताई कि मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पर है प्यारे बच्चों, कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका तिब्बत में ही है ना। तो इट इज नोन तिब्बतन हिमालय। क्या बोलते हैं इसे प्यारे बच्चों, तिब्बतन हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिब्बतन हिमालय बोलते हैं। यह कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे यह इसके अंदर बताई थी ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज, कल की क्लास में भी दिखाया था, थे। तो ये कंठस्थ कर लेना, इम्पोर्टेंट है, चिन्ह लगा लो। यह भैया 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। अब उनके नाम आपको बताने होंगे कि वो कौन कौन सी 4 श्रेणियां हैं जिनसे मिलकर ये बना है। तो आप यहाँ पर क्या आंसर करोगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर व कैलाश रेंज। प्यारे वे प्यारे बच्चों, कैलाश रेंज मतलब इनसे मिलकर बना है। इट इज मेड अप ऑफ, तो इसके बारे में लिखेंगे मैम, ये जो है इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 4 रेंजेस। नाम क्या है उन 4 रेंजेस के, तो आप बोलोगे मैम एक का नाम काराकोरम, याद करो यहीं भी काराकोरम। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ काराकोरम जो है वो ग्रेटर हिमालय की श्रेणी है, आप क्या बोलोगे, मैम आपने ग्रेटर हिमालय में कहाँ पढ़ाई है, आपने तो ट्रांस हिमालय में पढ़ाई है। तो आप जो श्रेणी जिस हिमालय में पढ़ा रही ना वो उसको याद रखना, कि मैंने काराकोरम जो श्रेणी है, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, ट्रांस हिमालय में पढ़ा रही हूँ, तो ये ग्रेटर हिमालय में कैसे आ जाएंगी, ये शिवालिक में कैसे आ जाएंगी, इस पर भी ध्यान देना। तो यहाँ पर आप बोलोगे इट इज मेड अप ऑफ 4 रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर,
एंड कैलाश रेंज। कैलाश रेंज, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब आया समझ में? अच्छा, वो कौन कौन सी श्रेणी है? अब आप बोलोगे मैम आप जरा एक बार मैप बना दो। मैंने कहा ओके, मैप भी हम मैप भी मैं यहाँ पर आपको जरूर बना के दिखाऊंगी। देखो वो 4 श्रेणियां प्यारे बच्चों कौन सी हैं, तो वो आप बोलोगे ये है। देखो मैंने आपको बताया ये कौन सी श्रेणी है, काराकोरम, ये वाली लद्दाख, और ये जास्कर, और ये कैलाश रेंज। ये जो श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय में पड़ती है। याद कर लो अब ध्यान से, कौन कौन सी श्रेणियां, काराकोरम कौन नाम बोलो, और काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है? ये देखो काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, तीनों के नाम ये लिख दिए, और ये वाली है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज प्यारे बच्चों किस देश में पड़ती है? तो आप बोलोगे मैम तिब्बत में, और तिब्बत की कैपिटल लिहासा है। तिब्बत की कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे हाँ लिहासा ही है। तिब्बत की कैपिटल लिहासा। तो अब ये ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज पड़ती है, याद रखना। अच्छा, ट्रांस हिमालय कहाँ पर है? एक क्वेश्चन इस ये पूछा जाएगा, भैया ट्रांस हिमालय कहाँ पर है? तो क्या ये हिमालय की श्रेणी है? आपको मैं कितनी बार बता रही हूँ भैया ये हिमालय की श्रेणी नहीं है। तो ट्रांस हिमालय कहाँ मिलेगा आपको? ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में स्थित है। हिमालय के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमालय के उत्तर में स्थित है। इट इज नॉर्थ ऑफ द हिमालय। इट इज नॉर्थ ऑफ द हिमालय। ट्रांस हिमालय, इट इज नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। ओके है ना। जब ये ट्रांस हिमालय और हिमालय, इसका निर्माण, ट्रांस हिमालय का जो प्यारे बच्चों निर्माण है, ये बना कब? ये बना कब? तो आप क्या बोलोगे? इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो हिमालय से पहले हो चुका है। हिमालय से पहले, हिमालय से पहले निर्माण, हिमालय से पहले, हिमालय से पहले इसका निर्माण हो चुका है। क्या याद रखोगे? ठीक है, ये आया समझ में? हिमालय से पहले इसका निर्माण हो चुका है। अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। It was formed before the Himalayas. It was formed before the Himalayas. It was formed before the Himalayas. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। ये आपको मैं ठीक है। अब ये आपको यहाँ तक समझ में आया?
ये जो ट्रांस हिमालय, इसका हिमालय से निर्माण पहले हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, बर्फ बर्फ है। ट्रांस हिमालय रखिए। अब यहाँ पर आप प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या दिखाया जाता है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि यहाँ वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ट्रांस हिमालय में क्या नहीं मिलती, ट्रांस हिमालय में क्या किसका अभाव मिलेगा, ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव, वनस्पतियों का अभाव। भैया बर्फ ही बर्फ है, पेड़ पौधे कहाँ से मिल जाएंगे। अभाव का मतलब होता है कमी, कि ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। लेक ऑफ वेजिटेशन, लेक ऑफ वेजिटेशन, लेक ऑफ वेजिटेशन। भाई क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, और ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब जो इसमें काराकोरम श्रेणी है, अभी ट्रांस हिमालय मैंने काराकोरम श्रेणी बना के दिखाई ना, इस काराकोरम श्रेणी को कहते हैं उच्च एशिया की रीढ़। काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम रेंज इज कॉल्ड द बिग बोन ऑफ हाई एशिया। काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, ओके, काराकोरम जो रेंज है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो काराकोरम रेंज इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ हाई एशिया, हाई एशिया, ठीक है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहते हैं। काराकोरम को कहते हैं, लद्दाख को कहते हैं, जास्कर को कहते हैं। तो आप किस पे टिक कर कर आओगे। काराकोरम का पुराना नाम, पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या है, ओल्ड नेम है किशनगिरी। क्या है प्यारे बच्चों, इसका ओल्ड नेम है किशनगिरी। क्या है, ध्यान रखेंगे, किशनगिरी है। क्या है, किशनगिरी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। काराकोरम रेंज का जो पुराना नाम है वो किशनगिरी है। और काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, मतलब काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है। सबसे ऊंची चोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक। इसे हाईएस्ट पीक बता दो क्या है, तो आप क्या बोलोगे मैम, हाईएस्ट पीक जो है गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन या K2 है, ये ध्यान रखना। क्या है, गॉडविन ऑस्टिन और K2, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। और ये कितने, गॉडविन ऑस्टिन की हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, तो ये गॉडविन ऑस्टिन जो है 8611 मीटर हाइट की है। एग्जामिनर इसकी हाइट पूछता है। और गॉडविन ऑस्टिन प्यारे बच्चों ये POK में है, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है। और यह ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। ट्रांस हिमालय में यह जो है, ये काराकोरम श्रेणी जो है ये कहाँ पड़ती है, तो ये जो श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, यह है मैंने क्या बताया, ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। सबसे उत्तर में तो पड़ रही है, उसके नीचे ही तो आ रही है सारी श्रेणियां। सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है।
और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि काराकोरम श्रेणी पर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर आपको बहुत पता है कि क्या है सियाचिन ग्लेशियर, समझ आए ना सारी कहानी। तो ये भी आप याद रखेंगे, ग्लेशियर वाले चैप्टर में बताऊंगी और कहानी, क्योंकि अब सारा कुछ यहीं पढ़ा देंगे तो मिक्सअप हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखेंगे काराकोरम श्रेणी पर कौन सा ग्लेशियर है। तो प्यारे बच्चों काराकोरम श्रेणी पर सियाचिन ग्लेशियर है। और जब ग्लेशियर वाला चैप्टर करवाऊंगी ना तो उसमें और डिटेल में होगा सब चीजें। तो नॉर्दर्न रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय, तो ये आप यहाँ पर बोलोगे नॉर्दर्न रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आता है लद्दाख श्रेणी। चलो अब आता है लद्दाख श्रेणी। अब आता है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, क्योंकि अब ना जितनी भी श्रेणियां हैं ये जो मैंने मैप में बनाई कि ये जो है ये ट्रांस हिमालय में पड़ती हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज। काराकोरम सबसे उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय में। तो अब हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। काराकोरम तो हमने पढ़ ही लिया, आप सब अच्छे से जानते हैं। तो लद्दाख रेंज डालो अब प्यारे बच्चों, लद्दाख रेंज। प्यारे बच्चे इसके बारे में हम बात करेंगे लद्दाख श्रेणी के बारे में। यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में है ना। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में मैप देख लो, अभी जो बनाया है ना वही वाला मैप देखो कि किसके दक्षिण में है और किसके उत्तर में है। तो आप बोलोगे यह है काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित, प्यारे बच्चों याद रखना। तो अब इसकी इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी कि लद्दाख रेंज सिचुएटेड, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज situated, Ladakh range situated south of the Karakoram range, south of the Karakoram range and north of the जास्कर रेंज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखेंगे है कि ये विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की याद कर लेना ये सारी बातें। ये तो तुमने मैप में देख ली होगी ना ऊपर वाली लाइन। तो मैप की जो बच्चों मैं मैप में चीजें बताती हूँ ना वही मैं उसको ना एक्सप्लेन हिंदी में कर देती हूँ, मतलब थोड़ा सा कि अच्छे से आपको और समझ में आ जाए। अब एक बात है, जो विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी है, विश्व की सबसे खड़ी तीव्र ढाल वाली चोटी, तीव्र ढाल वाली जो चोटी है, तीव्र ढाल वाली चोटी, उसका नाम है राकापोशी। चलो नाम याद करो, चलो नाम याद करो कि खड़ी ढाल वाली चोटी का मैम नाम याद हो गया। अब ये जो राकापोशी है ये किस श्रेणी में है ये पूछा जाता है। तो राकापोशी जो है लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो जो माउंट राकापोशी है, माउंट राकापोशी is the world's steepest, is the
वर्ल्ड्स steepest peak and is part part of the is part of the Ladakh mountain range. Ladakh mountain range. ठीक है. सॉरी. इसके बाद लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, है ना. लद्दाख 30 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना. कब? 30 अक्टूबर को बना. 31 को. 31 अक्टूबर 2019 को प्रदेश. लेह. एक बात रखना, लद्दाख की कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों? लद्दाख की कैपिटल लेह है. इसे, है ना, और ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है. यह है लेह. लेह जो है यह है सिंधु नदी के दाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, दाएं तट पर स्थित है. सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है. वेरी इंपॉर्टेंट. दाएं तट पर, है ना. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इतनी बातें. आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई. लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बनाया वो 31 अक्टूबर 2019 को, और यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर है. मैम अब बताओ, भूटान को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं. क्यों? अरे भूटान कहाँ पूछ रहे हो तुम? हाँ जी ओमवीर. हाँ मेरे प्यारे भाई, बता दो. जहाँ तुम्हें ये बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है, ये याद करना, ये ऐसे करना, तो वो क्यों नहीं कर रही हो आप? हैं? क्या नहीं समझ में आ रहा है? अब ये बताओ आप जरा. आयुष शर्मा कह रहे हैं मैम आप इतने अच्छे से पढ़ाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता. तो तुम क्या कर रहे हो वहां पे? हैं? मजे ले रहे हो? कल होगी क्लास. हाँ मैं कल लूंगी क्लास. यार एक बार बताओ, एसएससी जीडी का सम्मान समारोह है, मेरे को तो जाना ही है. मैंने पढ़ाया था उसमें ज्योग्राफी, लेकिन जो मेरी ये प्यारी प्यारी सी बेटी है मुझे जाने कैसे देगी? है खुद बताओ. ये तो है हूँ हाँ हूँ करती रहती है. अब है ना, ये हो जाती है दिक्कत. तो जब तक ये, अभी तुम जब, अब मैं बताऊं, जब तक तुम्हारा सम्मान समारोह होगा ना, तब तुम आना सारे सारे. तुम्हारे सम्मान समारोह में मैं जरूर आऊंगी, ये जब बड़ी हो जाएगी. तो कल वालों में तो मैं जा ही नहीं सकती, दिक्कत तो ये आ रही है. चलो यहाँ तक समझ में आ गया. इंग्लिश में मत लिखो, आधे बच्चे तो ऐसी हैं. अरे ना, इंग्लिश में तो लिखना ही पड़ेगा. कुछ बच्चे ऐसे हैं भैया, वो पढ़ते हैं. हाँ, अरे हंसी आ गई तुम्हें सबको. ओए होए, हंस गए रे तुम सब बालक. चलो, हाँ तुम सब सम्मान समारोह में आना, और फिर भैया इससे ही मिलना. बड़ी मैडम तो मिलेगी मिलेगी, इसको भी इससे ही मिल लेना कि अच्छा ये थी वो जो तीसरे डेमो में भी परेशान कर दिया था, आधा घंटा ही लेने दिया था, है ना. चलो चलो चलो, बातें नहीं, बहुत तुमसे बातें करूंगी ना तो रात ऐसी पता ही नहीं चलेगा टाइम से. तुम तो बहुत सारे हो, और तुम ऐसी मेरा टाइम भी ना खींच दोगे पकड़ के. चुपचाप पढ़ो आगे. हाँ सिलेबस इतना सारा है, फिर कहोगे मैम टाइम से सिलेबस नहीं हो रहा है. तो मैं कहूंगी अच्छा मुझसे तुम बातें करते रहते थे ना. जास्कर श्रेणी, बातें तो बहुत मजे की है मेरे पास, लेकिन जरा मैं कर नहीं सकती, टाइम नहीं है. फिर तुम्हारा सिलेबस भी कराना है प्यारे बच्चों. जास्कर रेंज,
है ना। ये लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। ये कहाँ पर है, ये तुमने मैप तो देखा ही है ना, लद्दाख रेंज के। अब इधर आओ, जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, इधर आओ तुम प्यारे भाई, इधर आओ तुम। ये लद्दाख रेंज के दक्षिण में, इधर आओ। देखो ये लद्दाख रेंज है। अब लद्दाख रेंज तुमने देख ली मैप में, खुद देखा करो। लद्दाख रेंज के दक्षिण में, नीचे ही तो बना रखी है मैंने, लद्दाख के दक्षिण में जास्कर रेंज है। तो क्यों नहीं याद करते, चलो याद करो कि लद्दाख रेंज जो है, लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। भैया मैप देखा करो, जब ये लाइन लिखती हूँ, सारी कहानी तो मैप में ही है। तुम मैप देख लो उठा के, तुम्हें दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, यही बढ़ा रही हूँ मैं, लिखवा भी यही रही हूँ। सिचुएटेड साउथ ऑफ द, सिचुएटेड साउथ ऑफ द लद्दाख रेंज, ये ध्यान रखना है। और लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी बहती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे लिखो, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जहां इंपॉर्टेंट बोलूं और मैं इंपॉर्टेंट लिख ना पाऊं और बोलूं ये इंपॉर्टेंट है, उस पर राइट कर लो। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से सिंधु इंडस नदी बहती है। इंडस नदी बहती है। द इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन the Indus River flows between the Ladakh and the Ladakh and Jaskar mountain range. माउंटेन रेंज, ये ध्यान रखना है। अब देखो कैसे, तो अब यहाँ पे ना मैप, इन ज्योग्राफी में मैप ही समझना है बहुत अच्छे से। देखो अब इसको, मैप को गौर करो। देखो ये वाली कौन सी रेंज है, ऊपर तो काराकोरम है, लेकिन मैं काराकोरम बना नहीं रही हूँ, मैं बना रही हूँ सिर्फ लद्दाख, मैं बना रही हूँ सिर्फ लद्दाख रेंज, और एक बना रही हूँ सिर्फ जास्कर रेंज। मैंने 2 रेंज बनाई है। काराकोरम भैया, काराकोरम की जरूरत नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ। ये लद्दाख रेंज है, और इस प्यारे बच्चों, इस वाली रेंज का नाम है जास्कर रेंज। और मैंने कहा कि भैया तिब्बत, ये रहा तिब्बत, यो जगह है तिब्बत। अब ये जगह तिब्बत है, ये है तिब्बत की मानसरोवर झील। मानसरोवर झील है या कैलाश पर्वत श्रेणी है, यहाँ से निकाली हमने भैया सिंधु। और सिंधु भारत में एंटर करेगी दमचोक से। सिंधु भारत में एंटर कहाँ से करेगी, सिंधु ने भारत में एंटर किया दमचोक नामक स्थान से बच्चों, भारत में सिंधु नदी प्रवेश करती है। और ये देखो लद्दाख श्रेणी को काटा इसने, और लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के समानांतर बही, और यहाँ चिल्लास से इसने एग्जिट कर लिया। चिल्लास पीओके में पड़ता है प्यारे बच्चों, पीओके में पड़ता है, और चिल्लास से इसने क्या करा, सिंधु नदी ने एग्जिट, निकास कर लिया। और यूं यूं करके ये जगह है प्यारे बच्चों, ये चिल्लास है और ये दमचोक है। 2 पॉइंट्स याद रखना है ना। और ये ऐसे इनने अरेबियन सी में अपना जल गिराया। ये सिंधु नदी है, इंडस रिवर, सिंधु नदी, इसने अरब सागर में अपना जल गिराया। अरब सागर में
गिरती है प्यारे बच्चों, कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में। और हम नदी के चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, वहां तो मैं इसकी सहायक नदियां वगैरह सब कवर करवाऊंगी आपको। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मैम हाँ, ये आपने ये बताया कि भैया लद्दाख श्रेणी को काटती है सिंधु नदी, ये भी पूछा जाता है, और किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। अच्छा, एक जब भैया यहाँ पे ये चीजों की बात चल रही है, तो एक बात और लिखेंगे प्यारे दोस्तों, कि एक नोट, भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान, भारत में, भारत में सबसे कम कम तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान द्रास लद्दाख है। और द्रास प्यारे बच्चों कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ तक समझ में आया? अब बची कौन सी? काराकोरम भी पढ़ा दी, लद्दाख भी पढ़ा दी, जास्कर भी पढ़ा दी प्यारे बच्चों। अब आपकी बची एक रेंज जिसका नाम है कैलाश रेंज, है ना? यहाँ तक सब कुछ ओके है? ध्यान से मन लगा के पढ़ना है, और जो मैं मैप कह रही हूँ हर मैप बनाना है, क्योंकि बिना मैप के ज्योग्राफी नहीं होती है। बिना मैप की ज्योग्राफी, अगर मैप आपने समझ लिया तो समझ लो लाइन में मैप वाली ही लिखती हूँ। चलें आगे। सुधीर कुमार मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ते हैं। मैम साथ में नोट्स बनाते चले ना, मुझे देखते चलो, पिटूंगी बहुत तुम्हें। मेरे प्यारे से भाई बहनों, आप ना सब नोट्स बनाते हुए चलो जी। आपके लिए देखो, मैं, मेरी बेटी है, मैं चाहूँ तो पीडीएफ से पढ़ा देती। आप खुद सोचो, मैं उसे गोदी लेती और मैं कहती लो बच्चों लो पढ़ लो, लेकिन ऐसा कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ, मैं नोट्स ही बनवा रही हूँ तुमसे। तो मैं आपसे चाहती हूँ आप मेरे साथ नोट्स बनाओ। भाई मैं भी तो नोट्स बना रही हूँ ना, तो तुम्हें बनाने में क्या दिक्कत आ रही? चलो नोट्स बनाओ सब। तुम्हारे कैसे बेहतरीन से शानदार से नोट्स तैयार हो जाओगे, और यूं कहोगे कैसी मैडम ने ज्योग्राफी पढ़ा दी। हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगी। एक बार आप ज्योग्राफी पढ़ लो, हर एक एग्जाम की गारंटी आपकी दीदी लेती है यहाँ खड़ी होके। कोई सा भी एग्जाम हो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैलाश रेंज क्या होता है? भगवान शिव का निवास स्थान। भगवान शिव का निवास स्थान, कोई पूछे भैया कहाँ है? भगवान शिव का निवास स्थान। अब ये बताओ, ये कैलाश रेंज कहाँ पर है? तिब्बत। लोकेटेड इन तिब्बत, है ना? इस ये कैलाश रेंज से 3 नदियों का उद्गम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु, सतलुज, वेरी इंपॉर्टेंट भैया। कौन, इस रेंज से कौन सी नदी निकलती? सिंधु, सतलुज व ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। किसी का सिंधु, सतलुज वे ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम, क्योंकि तिब्बत से ही निकलती हैं तीनों नदियां। तीनों नदियां, कोई भी बोले भैया ये कहाँ से निकल रही? इंडस। तो ओरिजिन पॉइंट्स ऑफ, ओरिजिन पॉइंट्स ऑफ इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस, इंडस हो गया, सतलुज हो गया, एंड एंड ब्रह्मपुत्र। हो गया। चिड़िया
रानी ओ चिड़िया रानी मबुतरा, ठीक है। मतलब इन तीनों नदियों का उद्गम याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और आता है, एक मैप बनाओ प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों तुम एक मैप बनाओ। एक ये जितनी भी श्रेणियां है ना, ये कौन सी श्रेणी सबसे ऊपर वाली? काराकोरम, है ना, काराकोरम है। ये लद्दाख, ये वाली जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल धौलाधर। और काराकोरम लद्दाख जास्कर, जास्कर के सामने ही आप बनाओगे कैलाश रेंज। ये वाली बात दिमाग में बैठाओ। क्या मैंने बताया? मैंने कहा ये तो बच्चों काराकोरम रेंज है। काराकोरम, ये इस रेंज का नाम क्या है? सबके सीक्वेंस याद करने हैं। ये जास्कर है, ये पीर पंजाल है, और प्यारे मेरे बच्चों ये धौलाधर है, ये धौलाधर है। अब ये वाली देखो, जास्कर के सामने मैंने कौन सी बनाई? कैलाश रेंज। और कैलाश रेंज प्यारे बच्चों मैंने कहाँ बताई है? ये भारत में नहीं पड़ती, ये तिब्बत में पड़ती है, ये याद रखेंगे। तो द करेक्ट ऑर्डर इनका ना, इनका श्रेणियों को, इन श्रेणियों को क्रमशः लगाइए। श्रेणियों का सीक्वेंस क्रमशः यानी सीक्वेंस लगाइए, सीक्वेंस। तो आप क्या बोलोगे? द करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर, द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर। अब मैं वही लिख रही हूँ, सीक्वेंस ही लिख रही हूँ, तो जो मैप में है वही लिखती हूँ मैं। ऑफ दीज हिमालयन, ऑफ दीज हिमालयन रेंज इज, रेंज इज क्या है? काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, पीर पंजाल एंड धौलाधर। ऐसी ज्योग्राफी मैंने बता दिया है, धौलाधर। पढ़ के देखो, बड़ा ही मज़ा आएगा सेशन में मेरे। तो प्यारे बच्चों ये वाला सेशन तो टाइम हो गया है ऑफ करने का। बताओ सेशन कैसा लगा, है ना? आज के लिए फिर सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। याद हो गया होगा, हिमालय की कहानी ही चल रही है अभी। तो भैया अभी ट्रांस हिमालय के बारे में ही ख़त्म नहीं हुआ था, देखो। अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा? मैम अच्छा, अभिषेक सिंह कह रहे हैं मैम आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी कह रही हैं। मैम ये, हाँ जी मैम, मैप की बुक, अरे मैप ऐप की बुक मत लो बड़े, अभी तुम मेरा ही मैप देख लो बस, जो मैं पीडीएफ में दूंगी वही मैप पढ़ लो। सारे मैप मैं खुद प्रोवाइड करा दूंगी। तुम जो मैं कह रही हूँ वही करो, जो मैं कह रही हूँ मेरी कहना मानो तुम। चलो तो स्माइली दो, दिल दो, और भैया चलो बाय बाय, थैंक यू, कल मिलेंगे। अब अच्छे से याद करना, पिटोगे वरना, बहुत बता रही हूँ तुम्हें मैं छोटे बच्चों। चलो लाइट।